ये तो आप समझ ही गए कि सिंगल लेग को ट्रेन करना कितना ज़रूरी है अगर आपको अपना जंप बढ़ाना है। दोनों को अलग अलग ट्रेन करना क्यों ज़रूरी है। पर हमने जो लास्ट वर्कआउट में किया था वो था सिंगल लेग पावर का, मतलब उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस थी वो पावर के लिए थी। पर अब अपन को जो आज अपन वर्कआउट करेंगे वो सिंगल लेग के ऊपर ही फोकस होगी, पर वो अपने लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होगी, अपने सिंगल लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सिंगल लेग स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास जिम नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा स्क्वाट लगा रहा है, दोनों पैरों से स्क्वाट लगा रहा है, वो अगर 140 केजी वेट उठा रहा है, तो आपको जो है सिंगल लेग से सिर्फ 70 केजी वेट उठाने की जरूरत होगी। आपको हाफ वेट उठाना पड़ेगा और सेम बेनिफिट आपको मिलेंगे सिंगल लेग एक्सरसाइज के अंदर। तो इसलिए जो है, अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो, आप जिम नहीं जा सकते, तो सिंगल लेग एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट होती है। और आपको जो है सिंगल लेग ट्रेन करना ही चाहिए, ताकि आपके दोनों पैर भी जो है बैलेंस हो जाए, दोनों में बराबर स्ट्रेंथ आ जाए, और आप जो है कम वेट के अंदर जो है आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो सिंगल लेग ट्रेनिंग के अंदर। आप वर्कआउट से पहले वार्म अप कर सकते हो, चाहे तो आप रनिंग कर सकते हो, हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हो, या फिर आप रस्सी कूद सकते हो। कुछ भी है जो आप वार्म अप में यूज कर सकते हो। हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, उसके बाद में रनिंग या फिर आप रस्सी कूद सकते हो। वार्म अप करना जरूरी है आपको किसी भी एक्सरसाइज से पहले। तो पहली हमारी एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस। इसके अंदर जो है आपको कुछ इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। आपको जो है आगे की तरफ चलते रहना, और इसके अंदर जो आपका घुटना बेंड होगा वो 90 डिग्री के ऊपर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि मसल और माइंड का आपको कनेक्शन भी साथ में फील करना है। जैसे मान लीजिए आप अभी नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो आपके जो थाई मसल्स है आपको वो फील करना है, और उससे जो है आपको ऊपर आना है, और उसी से जो आपको नीचे जाना है। और जो पीछे वाला आपका पैर है उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ जो आगे वाला पैर है उसको यूज करना है, और उसी से जो है आपको ऊपर भी आना है और जो है नीचे भी जाना है। आपको जो पीछे वाला पैर है उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। और आपके जो फुट है वो हल्के से जो है बाहर की तरफ हो सकते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है इंजरी ना हो, किसी भी प्रकार का दर्द जो है घुटनों में फील ना हो उसके लिए। सेकेंड हमारी एक्सरसाइज है सिंगल लेग डेडलिफ्ट। ये सेम डेडलिफ्ट की तरह ही है। इसके अंदर भी आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो ही टारगेट होंगे, और इसके अंदर जो है आपका बैलेंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको जो है बैलेंस करने में हेल्प करेगी। मान लीजिए आप आगे हाथ के अंदर अगर डंबल वगैरह लेते हैं, कोई ईंट वगैरह लेते हैं, तो आपको जो बैलेंस करने में थोड़ा हार्ड होगा, तो उसकी वजह से जो आपको बैलेंस में भी फायदा होगा, और साथ ही साथ जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें भी फायदा होगा। सो आपको करना क्या है, आपको जो आपका एक हैंड है वो नीचे ज़मीन के टच करना है, और फिर जो है वापस ऊपर आना है। और आपको फील करना है, जो मैंने पहले बताया, मसल और माइंड का कनेक्शन। जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, उससे ही आपको जो है नीचे जाना है, उससे ही आपको जो है ऊपर आना है। हमने पहली एक्सरसाइज में जो अपनी थाई है उसको ट्रेन किया, और अभी सेकेंड एक्सरसाइज में अपन हैमस्ट्रिंग मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी तीसरी और फाइनल एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज। सो ये जो है एक्सरसाइज आपके हिप्स को ट्रेन करेगी, आपके जो कोर है उसको ट्रेन करेगी। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आपका जो हिप्स होता है वो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है आपके जंप के अंदर, आपके पावर के अंदर, क्योंकि जो हिप्स मसल है वो आपका सेंटर होता है, वो कोर होता है। तो सबसे ज़्यादा पावर जो है उसी से आप जो है हिट कर सकते हो, उसी से प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपके हिप्स को ट्रेन करेगी, और आपके जंप बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, और साथ ही साथ आपका जो पावर है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इसमें आपको करना क्या, आपको एक पैर जो है सीधा रखना है, एक पैर नीचे रखना है, और कुछ इस हिसाब से जो है अपने हिप्स को ऊपर स्क्वीज करना है, आपको ऊपर लेके जाना है। और इसके आपको जो है 12-12 के 5 सेट करने हैं। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आज बताई है, तीनों एक्सरसाइज के आपको 12-12 के 5 सेट करने हैं, दोनों पैरों से, अलग अलग पैरों से 12-12 और 5 सेट। हमारा आज का वर्कआउट। और अब से आप जो भी आपके सजेशन है आप वीडियो कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि अभी कंटिन्यूस जो है मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और सारी वीडियोस जो है एकदम सिंपल और क्लियर डिटेल इन्फॉर्मेशन के अंदर होगी। तो आपको जो भी पूछना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं धीरे धीरे करके जो है एक एक करके सारी वीडियोस कवर करने वाला हूँ। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सिर्फ जंप बढ़ाना काफ़ी नहीं है आपको एक अच्छे प्लेयर बनाने के लिए। तो अगर आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है तो आप मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी ऑनलाइन अकेडमी चलती है, और राजस्थान के अंदर मेरी ऑफलाइन अकेडमी है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इन नंबर्स के ऊपर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे की डिटेल जो है मैं आपको
वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर और आपने मुझे देखा है या फिर मैंने आपकी हेल्प करी है वॉलीबॉल में गेम इंप्रूव करने के अंदर, तो आप उसको पे बैक कर सकते हो मुझे सब्सक्राइब करके। आपके एक सब्सक्राइब से जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलने वाली है।